ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं आईबीपीएस क्लर्क का। एक सेकेंड, आवाज क्लियर आ रही है? एक बार बता दीजिए क्योंकि आवाज गूंज रही होगी लिटिल बिट। क्या वॉइस मेरी क्लियर है? आप तक पहुंच रही है वॉइस? वॉइस क्लियर है? एक बार कॉमेंट करके बता दो, क्या वॉइस आप तक पहुंच रही है? तो एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं फर्स्ट डे ही। और कुछ जरूरी चीजों के साथ साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ साथ, कुछ अपडेशन पर भी बात करेंगे और कुछ अपनी भी अपडेशन पर बात करेंगे जो आपके लिए शायद एग्जाम करते वक्त बहुत हेल्प करेगी। तो गाइस सब परफेक्ट है? तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। काफी लंबा समय का इंतजार खत्म हुआ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम लोग यहां जो एकत्रित हुए हैं इस एग्जाम के लिए हुए हैं, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हुए हैं कि भैया ये आईबीपीएस क्लर्क है सर, इसको कैसे भी करके निकलवाइए। और इसमें अप्रोक्स 1 मंथ बचा है ना? इस एग्जाम में अप्रोक्स 1 मंथ बचा है आपका। मैं आज ही क्या करूंगा, आज ही आपको जो डेमो दूंगा ना क्वेश्चंस का, और जब आप उसमें विदाउट पेन और पेपर, पेन भी नहीं चलाएंगे, पेन का यूज भी नहीं करेंगे तो मजा आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम में आए हुए स्लॉग्स को, जैसे एग्जाम में स्लॉग्स आया, हम लोग वेन डायग्राम बनाते थे, फिर करते थे। सही बात है, स्लॉग्स है, हम वेन डायग्राम बनाते थे, करते, या कोई ना कोई मेथड में वेन डायग्राम बनाना ही पड़ता है। तो जनरली अब मैंने अपडेट क्या किया है, थोड़ा सा अपडेट क्या कर दिया है कि शायद आपको क्वेश्चन पढ़ा आपने और वहीं से ही आंसर मिल गया। तो मैं ये नहीं कह रहा 5 के 5 में ऐसे आ जाएगा, तो लेकिन 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर आ जाएगा, तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, तभी तो आप कंपीट कर पाएंगे। तो मजा आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, मजा आने वाला है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि पेन का कम से कम यूज करना पड़े एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस में, जो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो ये बताइए ये अपडेशन, क्योंकि आज तक आपने भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा मुझसे कि सर पेन भी नहीं चला, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चाहे स्लॉग्स की बात करें, चाहे हम इनइक्वालिटी की बात करें, चाहे हम लेटेस्ट अल्फाबेटिकल सीरीज जो आजकल आने लग गई एक एक नंबर वाली, वो जो परेशान करने लग गए हैं, उनकी बात करें, या हम पजल्स की बात करें कि फ्लैट फ्लोर हो गया या 3 मंथ 2 डेट हो गया, तो वो सारी हम आज सॉल्व भी करेंगे। तो ये नहीं है कि हम केवल बातें करेंगे, हम लोग आज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो डे बढ़ाता हूं, एक्साइटेड है गाइस? आप लोग एक्साइटेड है? मजा आ जाएगा। तो एक्साइटेड है? देखो अपडेशन आपको हमेशा करनी है, तो मैं भी अपडेशन करता रहता हूं धीरे धीरे, आज आपको भी मजा आएगा, देख के मजा आएगा। तो स्टार्ट करता हूं, सही है? तो एक्साइटेड है? एक बार जरा कमेंट कर दो भाई, फटाफट फटाफट लाइक कर दो। एक्साइटमेंट तो बढ़ा दी है ना? एक्साइटमेंट तो हो गई है, एग्जाम डेट है। विदाउट पेन पजल भी, हाँ विदाउट पेन पजल का मतलब है आप सारे ऑप्शन के आंसर मैं आपको दे दूंगा एग्जाम से पहले, वो टिक कर लेना, ठीक है? पेपर आउट करवा लेंगे और तुम्हें बता देंगे कि बिना पेन के आप लगा दें आंसर, ठीक है? चलिए, तो क्या पढ़ना है एक्चुअल में, क्या पढ़ना है ये तो सब जानते हैं भैया। सच बात तो ये है कि जब किसी बच्चे के पास 1 मंथ बचा हो तो पढ़ना नहीं है, बस अपनी कमियों को दूर करना है। जब आपके पास 1 मंथ बचा हो तो पढ़ना नहीं है, तो आपकी कमियों को दूर करना है। सही बात है, ठीक है? जैसे कुछ मुझे 2 कैटेगरी और नजर आ रही हैं। एक वो जो ग्रेजुएट बच्चे की आ रही है, जो कह रहे हैं सर ग्रेजुएशन वाला थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया है, तो प्लीज आप पीओ की तैयारी आईबीपीएस पीओ वाली करा दो या आरआरबी पीओ वाली करा दो। सही बात है। दूसरा बच्चा कह रहा है सर एक काम करिए सर एसओ की तैयारी करा दीजिए। सही है। वो तो आप देख नहीं पाते, हम लोग तो देखते हैं अपने सोशल मीडिया एंड ऑल पे, सर रेलवे की भी करा दो, सर एसएससी की भी करा दो, सर मैट कैट भी करा दो, सब करा दो। तो देखो चीजें लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है ना? तो उसके अकॉर्डिंग फिर भी इसको तो हटा दें, इसको हटा दें, इन दोनों के बारे में सोचा जा सकता है। वी विल थिंक अबाउट इट। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं वीडियो खत्म होने के बाद, अभी तो मैं देख नहीं पाऊंगा,
अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा भी कुछ करिए कि पीओ भी मैनेज हो जाए और एसओ भी मैनेज हो जाए, तो मैं अपने क्वेश्चन की कैटेगरी थोड़ा सा चेंज करने के लिए तैयार हूं। आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। मेरे को तो यहाँ पे आके क्वेश्चन ही सॉल्व कराने हैं, और अच्छी बात है, जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उतनी बढ़िया बात है। सही है। तो वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको चॉइस दूंगा, जितने भी पीओ वाले बच्चे, जितने भी एसओ वाले बच्चे, कि वो किस तरीके से उनको क्या करना है, मैं अभी आपको आगे के लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है। तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ करूंगा, जब सबके लिए कर रहा है तो ठीक है। सही है भाई। तो आपके लिए भी सोचा जाएगा। चलिए, तो कैसे तैयारी करनी है इसके लिए पहले बता दूं, ये मोटिवेशन है और ये शायद आपके काम भी आएगा। साल का लास्ट एग्जाम है, साल का लास्ट एग्जाम है। मैंने यहां मोटिवेशन में एक छोटी सी बात लिखी, लेकिन बहुत गहरी बात लिखी है, अपना वक्त नहीं दौर आएगा। अब इसको ऐसे में सोचिएगा हम लोग महाराजा राजा महाराजा बन जाएंगे, ऐसे वाला सीन नहीं। मेरा यहां पर सेंस पढ़ाई के स्टडी के टर्म में कैसा है, और आप भी जानते होंगे, काफी लोग एग्री भी करेंगे कि यार बस एक एग्जाम निकलने की देरी है। अगर एक एग्जाम निकल गया तो ये बात सही है, अपना वक्त नहीं दौर आएगा। वो सारे के सारे एग्जाम क्रैक होते चले जाएंगे। बस एक बार वो रास्ता मिल जाए कि हाँ यार ये सही रास्ता है, जैसे मैं पढ़ रहा था ना, ये एक्यूरेट रास्ता है। ये गारंटेड बात है कि जिस बच्चे का एक पेपर पढ़ाई करके निकल जाए, तुक्के वाले की बात नहीं कर रहा, जिसने तुक्के मारकर पेपर निकाला है, गलती से निकल गया भाई, 1% निकल गया, तो वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि अगर आपने मेहनत से एक बार एग्जाम निकाल लिया, तो लगातार इतने सारे एग्जाम होते हैं, जब भी एग्जाम होंगे 5-6 एग्जाम ही होंगे, तो आपका एक्चुअल में दौर आएगा, तब आपको लगेगा यार कौन से बैंक में सिलेक्ट हो जाऊं। तो ये रियलिटी है, और काफी लोगों के दोस्त ने जरूर फेस की होगी जो पढ़ने वाले हैं, कि दो तीन बैंक में उसका सिलेक्शन हो गया, एलआईसी में भी सिलेक्शन हो गया उसका, एफसीआई में भी सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको एक बार बस रास्ता मिल जाए, तो आप में वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अपने पीक पर पहुंच जाता है और आप एग्जाम निकालते या क्रैक करते हुए चले जाते हैं। तो गाइज स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आप लोग जिस बस एक बार वो दरवाजा बस एक बार टूटने वाली देर है, फिर तो आपका ही राज होगा। और आपके एक्चुअल में वो चाबी मिल गई ना, हमें पता लग गया ताला खुलता कैसे है। जब हमें वो चाबी ही मिल गई, तो 100 चाबी में से वो चाबी आपको मिल गई है, तो कितनी भी बार आप खोलने जाएंगे दरवाजा आराम से खुलेगा, क्योंकि आपको पता लग चुका है एक्चुअली दरवाजे के अंदर एंट्री कैसे करनी है। क्लियर है। चलिए, तो मेहनत करते रहिए, एकाग्र होकर आगे बढ़ते रहिए, जरूर आपके पास भी ये दौर आएगा। देर नहीं, भगवान की यहां थोड़ी सी देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है। चलिए, मैं क्या कराने वाला हूं यहां पर आपको, मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन यहां कराऊंगा, डेली 25 क्वेश्चन, मिनिमम 25 क्वेश्चन में कराऊंगा। एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर भी करा दूंगा, चाहे वो एसओ का एग्जाम हो उससे पहले भी करा दूंगा। ठीक है, जाओ खुश हो जाओ। एसओ वाले एग्जाम से पहले भी कंप्लीट पेपर करा दूंगा 4-5, क्लर्क वाले से पहले भी करा दूंगा, और आपका आरआरबी वाले से पहले भी करा दूंगा। ठीक है, जाओ मौज करो तुम लोग। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, करा दूंगा कंप्लीट पेपर। फायदा क्या रहेगा, एग्जाम जैसा एटमॉस्फेयर, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा होगा, वीकनेस पर काम करने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब हम लोग, आप कहते सर डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, आप कहते थे सर डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, चलो भैया डायग्राम से भी छुट्टी पाते हैं। तो यहां पर मैं काम कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं सारे कंटेंट को और भी ज्यादा, कि यार कैसे और बेनिफिट मिले। जिसे आप इनइक्वालिटी की ट्रिक सीखे थे भाई, देखो और सॉल्व कर लो। ऐसी स्लॉग्स में भी एक ट्रिक अभी लेटेस्ट अपडेट करिए, शायद आपके काम आएगी। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाएंगे लेकिन काम आएगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में 2018 में जो कट ऑफ थी जनरल की, सब मैंने यहां लिख दी। जनरल की एक्चुअल में जो कट ऑफ थी वो ये रही। ठीक है, और रीजनिंग की कट ऑफ देखो, इस पर तो ध्यान ही मत दो, ये तो बहुत कम जाती है देखने में तो इंडिविजुअल, लेकिन एक्चुअल कट ऑफ तो भैया दिख ही रही है आपको, ये रही। तो ये इतने सारे नंबर लाना आसान बात तो है नहीं भाई, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये 2019 की कट ऑफ है। सही है, आप इसको देख सकते हो, मैक्सिमम 73.5 गई है शायद, ये रही। और मिनिमम देख लेना 60 के आसपास भी गई है, ऐसी बात नहीं है। और ये रही सेक्शन वाइज। ठीक है, इस पर हम बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं इन चीजों पर। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं एक्चुअल में, और सॉल्व कराने वाला हूं। क्वेश्चन आप ही सॉल्व करेंगे, मैं नहीं, मतलब साथ में सॉल्व करेंगे। जो मैं बात कर रहा था अपडेशन की या ट्रिक्स की, ट्रिक की या अपडेशन की, मैंने क्या किया है, यहां पर ये
3-4 स्लाइड में ये दिखाया है कि भाई ये रहा पोर्शन, इससे इतने नंबर आते हैं, और ये रहे वो क्वेश्चन जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये रहा वो पोर्शन जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये रहे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। अब मैं पजल भी सॉल्व कराऊंगा। आज मैं सॉल्व क्या क्या कराने वाला हूं वो एक बार और आपको बताता हूं। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा 2 स्लॉग्स, 2 इनइक्वालिटी, 3 सीरीज वाले क्वेश्चन 3 से 4, एक आधा ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन होगा, और एक फ्लैट फ्लोर वाली पजल। सही है। तो आज भी मैं आपको एग्जाम में आई हुई चीजें करा रहा हूं लेटेस्ट 2020 में, कि आपको लेटेस्ट मिले और साथ में ट्रिक्स भी मिले। तो पहले ये देख लीजिए, स्लॉग्स और इनइक्वालिटी मिलाकर हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि स्लॉग्स की ट्रिक सीखने के बाद आप कहेंगे नहीं सर डेली इसको ही पढ़ाओ, डेली इसी की प्रैक्टिस कराओ, मजा आ रही है। तो हम लोग डेली कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के और स्लॉग्स के मिलाकर सीखेंगे। 5 क्वेश्चन हम डेली यहां से करेंगे, ठीक है। एग्जाम में 4 से लेकर 8 तक एग्जाम में आ सकता है। सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग मिलाकर हम लोग डेली 5 क्वेश्चन यहां सॉल्व करेंगे। क्लर्क का एग्जाम है, इसलिए 5 से लेकर मैक्सिमम 10 मार्क्स तक भी अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा सकता है। पजल, सिटिंग और पजल मिलाकर भैया 15 से 20 नंबर तो पूछा ही जाएगा, ये तो फैक्ट है। 15 नंबर कब पूछा चला जाता है? जब आपका ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन ज्यादा आ जाता है, उस समय। तो हम लोग यहां पर डेली 10 क्वेश्चन मतलब 2 पजल सॉल्व करेंगे। इसके अलावा डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन से 3 से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम लोग डेली 5 क्वेश्चन यहां से करेंगे। तो 5 क्वेश्चन हमने टोटल 25 क्वेश्चन करने डेली। हमने यहां पर डेली 25 क्वेश्चन करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो उसके बारे में डिटेल में लास्ट में बताऊंगा। तो रेडी आप लोग ट्रिक सीखने के लिए? फोकस करना होगा, ट्रिक सीखने के लिए तैयार है? 1-2 छोटी छोटी ट्रिक दिखा रहा हूं जो एग्जाम के क्वेश्चन में लग रही हैं। तो मैंने क्वेश्चन के साथ ही आपको दिखा रहा हूं। ये तो भी पहले इनइक्वालिटी कर लो, 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी की करो, फिर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइमर भी देख लेते हैं लग जाए तो, बहुत दिनों बाद इसको, हाँ लग तो रहा है यार। 20 सेकंड का टाइमर है, उड़ाओ। 20 सेकंड का टाइमर है, उड़ाओ। आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम डेट 4 फरवरी, आरआरबी क्लर्क मेंस 20 फरवरी, आईबीपीएस क्लर्क मेंस 28 फरवरी, ऐसा आप बता रहे हैं। चलो इसको एक बार चेक कर लेंगे। क्या आंसर है? अच्छा ज्यादा समय हो गया क्योंकि आपकी कमेंट दिखता रहा। क्या आंसर है? ये एसबीआई क्लर्क 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? डी ग्रेटर आई। ये रहा डी, सीधा डी, सीधा कंक्लूजन पर जाते हैं हम, क्वेश्चन पर नहीं जाते, याद रखिएगा। स्लॉग्स में भी ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा आपको। सीधा कंक्लूजन पर जाते हैं, डी और आई के पास। मैंने 2 ही क्वेश्चन रखे हैं कि एग्जाम के आपको लेवल पता लग जाए। सीधा डी पर गए, हमने कहा डी बड़े हो सकते हो, कह रहा नहीं मैं तो दोनों साइड से छोटा हूं। हमने कहा अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं, नमस्ते करके निकल गए। हम बी के पास गए, हमने कहा बी तुम बड़े और बराबर हो सकते हो, कह रहा नहीं मैं तो छोटा हूं। हमने कहा ठीक है तो हम जा रहे हैं, नमस्ते कर ली। अब ये चेक कर लेना कॉमन तो नहीं है, डी और बी कॉमन नहीं है, आई और एल कॉमन नहीं है, तो हटाओ। नाइदर नॉर इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सही है, नाइदर नॉर इज द राइट आंसर। सीधा क्वेश्चन पर जाओ, उनसे पूछो कि क्या आप बड़े हो सकते हो? वो कह रहे नहीं मैं तो बड़ा नहीं हो सकता। हमने कहा ठीक है तो हम जा रहे हैं। इससे हमने कहा तुम बड़े बराबर हो सकते हो, कह रहे नहीं मैं तो छोटा हूं। हमने कहा ठीक है तो तुम छोटे ही रहो, हम जा रहे हैं आगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रखे हम मैंने इसके इनइक्वालिटी के। फास्ट, हाँ बोथ रॉन्ग मतलब नाइदर, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। मैं एक बार अरुण सर से बात कर लेता हूं इस रिगार्डिंग, इस क्लास के बाद देख लेंगे उसको, है ना। नमस्ते करो, आगे बढ़ो। हाँ सही बात है कुलदीप। टाइम खत्म, चलो 25 सेकंड, चलो 30 सेकंड ले लो। और बताओ और क्या करोगे? अभी आप स्लॉग्स की ट्रिक देखोगे ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका, मतलब मजा आ जाएगी। आप कहेंगे यार वाह वाह सर ऐसी भी ट्रिक होती है, वाह मजा आ गया। तो भैया पहले तो सेशन को फटाफट लाइक कर दो, तब मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपको पेन भी ना चलाना पड़े स्लॉग्स में भी। तो पहले यहां चलते हैं, वी ग्रेटर इक्वल्स टू एच। हम गए वी के पास, हमने कहा तुम भैया बड़े हो जाओगे, कलर चेंज कर लेते हैं। हमने वी से कहा तुम बड़े और बराबर हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। हमने कहा जे तुम किससे मतलब वी ग्रेटर इक्वल्स टू जे। अब जे चेक करो, जे कहीं और है ही नहीं भाई। वी ग्रेटर इक्वल्स टू जिस व्यक्ति से है
ये आगे भी तो मिलना चाहिए, तभी तो एस तक पहुंचेंगे। पॉइंट को सुनिएगा, हमने कहा वी तुम बड़े बराबर हो सकते हो, तो यहां से तो होगा नहीं, यहां से तो छोटा वोटा हो रहा है, तो इधर से तो जाओगे नहीं। तो हम ये कह रहा हो सकता हूं, हमने कहा अच्छा जे से हो रहे हो, ठीक है। हमने कहा जे तुम किससे बड़े हो, कह रहे मैं तो हुई नहीं आगे, तो वैसे सीरीज ब्रेक हटाओ, जे आगे है ही नहीं तो कंपैरिजन कैसे करोगे एस तक, यहां आ जाओ। हमने कहा एम तुम बड़े बराबर हो सकते हो, कह रहा मैं तो कुछ भी हो सकता हूं, मैं तो इक्वल हूं। हमने कहा एच तुम छोटे बराबर हो सकते हो, कह रहा हाँ, चेक करो एम ग्रेटर इक्वल्स टू एच, राइट हो गया। ओनली सेकंड इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, जो अभी अभी जागे हैं, ये देखिए मजा आ जाएगा आपके लिए, दिल खुश हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसमें आपको थोड़ा जादू दिखाता हूं, लेकिन भैया जादू से पहले मुझे जितने बच्चे देख रहे हैं ना, कम से कम 1000 बच्चों का फटाफट लाइक चाहिए यार, फटाफट लाइक पे टिक करो फटाफट। चलो लाइक मैं अपने आप करा लूंगा ट्रिक सिखाने के बाद, आप पहले इसका आंसर करो, इसका आंसर करो, लाइक्स में अपने आप करा लूंगा। शुभम ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर द अपडेट। हम इसको एक बार देख लेंगे, जो आप लोग बता रहे हैं ना उसको हम एक बार देख लेंगे, अगर कुछ आया होगा तो फिर हम उसके बारे में वीडियो कर लेंगे। इतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं है, इतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं है। ओके बेटा, आंसर बताओ, ओनली सेकेंड है ना। लाइक कौन पड़ोसी करेगा, हाँ ना इधर। अब मैं आपको समझाता हूं होता क्या है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सही है। अब मेरे को, मैंने जो ट्रिक आपके लिए निकाली है ना, वो यही निकाली है कि जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। क्वेश्चन पढ़ा मैंने, ओनली इफ यू कॉफी आर टी, ऑल टी इज ड्रिंक, ओनली इफ यू ड्रिंक आर कोल्ड ड्रिंक, स्टेटमेंट पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव, सही है। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कॉन्क्लूजन नेगेटिव, कॉन्क्लूजन नेगेटिव, नाइदर नॉर इज द राइट आंसर। आपकी बार जो आपकी तैयारी कराई जाएगी वो ऐसे कराई जाएगी, आपकी बार जो तैयारी कराई जाएगी वो ऐसे कराई जाएगी। सर हमें 30 सेकंड में खत्म मत कराइए, हमारा तो 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कराइए। आपकी बार जो तैयारी कराई जाएगी उस पर, इस पर अपडेशन चल रहा है, इस पर काम चल रहा है, क्लियर है। आपकी बार काम चल रहा है यहां पर, आपकी बार काम चल रहा है यहां पर। अब आप कहेंगे, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, सर मान लीजिए पॉसिबिलिटी आ जाए, या मतलब पॉसिबिलिटी में आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसी पर तो काम चल रहा है, यहां पर भी काम करेगा ये। अब आप मुझे बताओ, जब इस तरीके से तैयारी की जाएगी तो मजा आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, ये तो एक छोटा सा पार्ट आपको पता था ना, कि पॉजिटिव में नेगेटिव गलत होता है, ये तो एक पार्ट पता था, मैं तो पूरे पार्ट की बात कर रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं कि आपको नहीं पता था, देखो सुनो। अब जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला तो मेरे को पता था, बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन बात ये नहीं है, ये वाला तो आपको पता था। जब मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी आपको बताऊंगा कि डायग्राम नहीं बनाना था, डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था, चाहे इसमें पॉसिबिलिटी हो चाहे पॉसिबिलिटी ना हो, कैन भी वहां ना दे रखा हो, तब मजा आएगी कि नहीं। ये आप मेरे को कमेंट लाइक करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि जब आप विदाउट पेन सॉल्व कर रहे होंगे तो मजा आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ये मेरे को कमेंट कर दो। स्पीड डबल या 4 गुना, स्पीड डबल होगी 4 गुना होगी, तो कल से ही शुरुआत करते हैं ना। आज तो एक डेमो दे रहा हूं मैं बस आपको, कल जब हम लोग इस पर बात करेंगे तो उसका लेवल ही कुछ और होगा, उसका मजा ही कुछ और होगा। आपका जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी, आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे कि यार हाँ यार ये तो लग रहा है ओके। फिर आप घर जाके जब क्वेश्चन लगाएंगे, जब उसमें लगेगा तब उसका मजा 4 गुना होगा, तब एक्चुअल में मेरी मेहनत वसूल होगी। सही बात है यार, ये गलत बात है। अप्रोक्स 1600 लोग देख रहे हैं, अभी लाइक नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत, बहुत गलत है, बहुत मजा नहीं आएगा फिर, ऐसे मजा थोड़ी ना आएगा, ये तो भाई लाइक तो बनता है बॉस। अगले क्वेश्चन पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, चलिए चलिए चलिए, 30 सेकंड का समय है।
दिवाली गिफ्ट यहाँ है आपका, इसमें भी देखो जादू लगेगा आपको जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये सिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे जादू दिखाया जा रहा है ना। चलिए बताओ आंसर। नहीं भैया वो पॉजिटिव ही होता है अभिषेक, वो पॉजिटिव ही होता है बेटा। ओनली फ्यू मतलब सम। देखो भाई ये स्टेटमेंट है, ओनली समर इज हॉट, ओनली ए फ्यू समर इज रेनी, सम विंटर इज रेनी, ऑल हॉट कैन बी विंटर। पहली चीज कैसे सिखाया जाएगा आपको, कहीं पर भी नो नहीं है, इसके रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी राइट ही होगी। क्यों, ऑल हॉट कैन बी, ऑल हॉट आर विंटर कहीं दिख रहा है, चेक करो। अगर डायरेक्टली ये कहीं लिखा होगा ऑल हॉट आर विंटर तब तो गलत होगा। अगर ऑल हॉट आर विंटर कहीं दिख रहा है, आप बताओ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो भैया जब नहीं दिख रहा तो पॉसिबिलिटी आती है राइट। वाओ, ये सिखाया जाएगा आपकी बात सही है। ओनली समर इज हॉट, ओनली ए फ्यू समर इज रेनी, सम विंटर इज रेनी, नेगेटिव तो कहीं है नहीं, डायरेक्टली ऑल हॉट आर विंटर कहीं है नहीं, तो पॉसिबिलिटी दिया राइट ही होगा। सेकेंड, सम रेनी इज नॉट समर, नॉट आ गया वैसे ही गलत होगा। अब यहां चीजें कहां फंसेगी, जब आप 20 जगह पढ़ रहे होंगे तब चीजें फंसेंगी, वरना नहीं फंसने वाली। हमारे बच्चे भैया पूरे नंबर लेकर आते हैं बहुत सारे, ठीक है, 2-4 नहीं, पेट भर के, सही है। इतने लोग पूरे नंबर लेकर आए, जितने जितने पढ़ते नहीं है ना दूसरी जगह, इतने यहां पूरे नंबर ले आते हैं, सही है। तो पहली चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये ऐसे ही नहीं है, वरना मुझे भी बताने में क्या जा रहा है, मैं भी कह दूंगा ओनली फ्यू सम और सम नॉट कर लो, मेरा कौन सा कुछ जा रहा है, मेरे कौन सा घर से जा रहा है, फेल होंगे आप, होंगे नंबर कटेंगे आपके कटेंगे, मेरा क्या जा रहा है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, कोई तो बात होगी ना, कोई तो बात होगी। ओनली ए फ्यू को सम ही बताया जा रहा है, शायद इसी के नंबर मिल रहे होंगे तभी तो बताया जा रहा है, वरना मेरे को पागल कुत्ते ने काटा, मैं इसको ओनली ए फ्यू को सम और सम नॉट नहीं बताऊंगा। कॉमन सेंस की बात है, आपका रिजल्ट तय करता है, आप जब इंटरव्यू देते हैं सिलेक्ट होने के बाद वो तय करता है, वो बताता है, वो फीडबैक, वो आपके मार्क्स बताते हैं कि सर मैंने तो 22 किए थे, 22 के 22 आ गए। स्लॉग्स तो किसी ने नहीं छोड़े होंगे ना, और ऐसे एक दो नहीं, पूरे पूरे वाले तो छोड़ दीजिए, ऐसे वाले 2-3 हजार बच्चे होते हैं, एक दो नहीं, सही है। क्लियर है भाई, सही बात है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लास लगाएंगे ना सारे टॉपिक्स को, सही है। इसको डिटेल में डिस्कशन के लिए ना क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, सही है ना। आज तो डेमो था, क्लियर है। ये बताओ, पहले बताओ एग्री कल हम जब आएंगे तो इनको तोड़ तोड़ के बात करेंगे, सही है। तो कल से कमर कस लीजिएगा, अभी जितने क्वेश्चंस में लेकर आया वो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं जो एग्जाम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है भाई। पहले बताओ मजा आएगा कि नहीं, ये बताओ पहले फटाफट फटाफट, जितने यहां देख रहे हो, मजा आएगा कि नहीं। यस और नो। तो भैया अपडेशन तो है, वरना कौन कह रहा है अपडेशन सीखने के लिए, मत सीखो भाई, कौन कह रहा है तुम सीखो, मत सीखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ये लीजिए, छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ये वाले हैं। एक नंबर का है, एक लेटर का होगा, एक नंबर वाला होगा। चलिए और मजा आएगा। कल से हिंदी भी होगी बच्चे, कल से हिंदी होगी, आज नहीं है, आज भी है काफी। मुनीश बिल्कुल पॉसिबल है, देखो मुनीश बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन फिर बेटा वही बात है, अगर किसी काम को करने में 6 महीने लगते हैं, देखो ये थोड़ी अंडरस्टूड, थोड़ी दिमाग शांत रख के सोचने वाली बात है। ऐसे काफी सारे बच्चे कहते हैं सर 2 महीने में ये वाला एग्जाम निकाल दें, 4 महीने में वाला निकाल दें, 3 महीने में वाला निकाल दें। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा पैशनेट होकर अगर आप पढ़ें तो 4 महीने तो मिनिमम प्री निकालने के लिए चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो थोड़ा कम समय हो सकता है,
4-5 महीने तो वरना लग जाते हैं आराम से। कोई एग्जाम निकालना हो भैया 6 महीने तो बहुत ही जबरदस्त आप हैं स्टडी में, बढ़िया, और पूरे फोकस्ड थे, आपने सब कुछ कैलकुलेट करके आए थे, तो 6 महीने में हो सकता है निकल जाए एग्जाम, ठीक है। लेकिन अगर आप वही काम 2 महीने में करना चाहते हैं तो सीधी बात यह है कि आपको फिर एफर्ट भी उस लेवल के करने पड़ेंगे। पहली चीज, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस आपको खुद पर यकीन होना पड़ेगा। आपको उस काम के लिए एफर्ट्स उतनी ही ईमानदारी से देने होंगे, आपकी मेहनत उतनी ही अच्छे से होनी चाहिए, उतनी ही ईमानदारी से होनी चाहिए जितना उस काम को करने के लिए चाहिए। मैटर नहीं करता 2 महीने, 2.5 महीने या 1 महीना है, आपके जज्बा होना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी सॉलिड होनी चाहिए, एग्जाम निकलेगा, जरूर निकलेगा, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सॉलिड है, अगर आप में लगन है, किसी काम को करने की लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए। केवल मुझे जॉब चाहिए कहने से जॉब नहीं मिल जाती, उसके लिए आंखों में चमक आनी चाहिए, स्पार्क आना चाहिए। मेरा एग्जाम आने वाला, वाओ, अब तो पढ़ने का मजा ही आ जाएगा, एग्जाम आ गया। एग्जाम में 4 महीने, अभी 5 महीने हो गया, डेट बढ़ गई, 1 महीना और मिल गया, वाओ। ये जो हर काम की पॉजिटिविटी है, क्योंकि 100 में से 90 लोग नेगेटिव ही हैं, 10 लोग पॉजिटिव है, उन्हीं का तो सिलेक्शन होता है। अब बात गई है तो थोड़े दूर तक जाएगी भाई। 100 में से 90 लोग तो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। अब एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया तो दिक्कत, नहीं हो तो दिक्कत, वैकेंसी आ गई तो दिक्कत, कम आई तो दिक्कत, नहीं आई तो दिक्कत। जो हर समय पॉजिटिव देखता है कि अच्छा अगले महीने था, 2 महीने और मिल गए यार, अब तो और धुआं मचा दूंगा, अब तो और धमाल मचा दूंगा, अब तो तैयारी को और शार्प कर लूंगा, देखता हूं क्या सिलेक्शन नहीं होगा, ये जब आ जाएगा ना जज्बा, तो मजा आ जाएगी। एग्जाम आया, एग्जाम, अच्छा मेरी तैयारी तो थी, एग्जाम आ गया, ओके। हर काम में आपको पॉजिटिव ही सोचना है। उसमें आप क्या सोच सकते हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम, मान लीजिए नेक्स्ट मंथ ही आ गया, आज एसबीआई आया और 1.5 महीने बाद पता लगा एसबीआई आ गया एग्जाम्पल के लिए, तो आपने क्या सोचा, अरे वाह 1.5 महीने मैं तो मेहनत ज्यादा कर लेता हूं, तो मैं तो पहले से ही आ गया क्योंकि मैं तो ज्यादा मेहनती हूं, तो दूसरे लोग पीछे रह जाएंगे, मैं 1.5 महीने में भी बढ़िया तैयारी करके एग्जाम निकाल दूंगा। ये सोचना ही पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटिशन लेवल में आगे जा सकते हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल में आगे जा सकते हैं आप। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इनको हम डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दे, डिजिट्स को, थर्ड लोएस्ट नंबर, भैया हाईएस्ट डिजिट देख लो पहले इसकी, हर एक की हाईएस्ट डिजिट देख लो, ये 7, ये 6, ये 7, ये 8, ये 6, तो लोएस्ट वाले दो तो 6 वाले हो गए। अब कोई भी हो, मुझे क्या करना है, इन दोनों में से होगा ना, पहला दूसरा होने दो, 7-4 या 7-3, तो भैया 7-3 वाला होगा, तीसरा 723 टिक करो, निकल लो। नेक्स्ट 723 टिक करो और निकल लो, ये लो। ये आरआरबी में बहुत पूछा गया था, आरआरबी में बहुत पूछा गया था इस टाइप का, आईबीपीएस क्लर्क प्री में और आरआरबी में 2020 में बहुत पूछे गए। चलिए फास्ट, थैंक यू एवरीवन अप्रिशिएट करने के लिए वर्डिंग्स को। देखो यही है यार, चीजें तो सबके लिए बराबर ही है ना, और कर भी कह सकते हो। बताओ जल्दी। देखिए क्वेश्चन है, कितने नंबर हैं जिनके पहले, प्री का एग्जाम पहले होता है ना, तो प्री पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो नंबर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, नंबर पर जाओ मिल गया, नंबर पर जाओ मिल गया, नहीं है ये वॉवेल है, आई है भैया, ये वॉवेल है आई, ठीक है, कभी इसको भी बना दिया हो, ये भी वॉवेल है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, ये भी वॉवेल, हटाओ, 2 ही आएंगे भैया बस, ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज 2। एक ये वाला आएगा D8H और ये एक ये वाला आएगा H9L, 2 आएंगे, 2 केवल 2। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये लीजिए फास्ट, कल से धमाल मचाते हैं इसके लिए, कल से धमाल मचाते हैं, डेली 25 क्वेश्चन करेंगे, डेली 25 क्वेश्चन। अभी 2-3 चीजें और हैं उसको कर लेते हैं, फिर उड़ाते हैं कल से।
अरे मुन्ना भैया, देखो जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने तो अच्छी बात है, तो तुम ये बताओ तुम 4 जगह भटक क्यों रहे हो? मैं तो 3.5 घंटे पढ़ा रहा हूं मेंस बच्चे। अब आप पता आप पढ़ ही नहीं, पढ़ते ही नहीं आते, मैं क्या करूं? अब इनविटेशन थोड़ी ना भेजूंगा तुम्हारे घर। सही है, मैं 3.5 घंटे मेंस पढ़ा रहा हूं बच्चे डेली। अब तुम पढ़ने नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? वो प्लस में चल रही है ना क्लासेस। क्या आंसर आएगा? चलिए देखते हैं। इफ ऑल दी वर्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, वर्ड को अरेंज करना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। एक बार बताओ, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, सबसे छोटा इधर आएगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, टोटल 5 है, तो सेकंड हाईएस्ट यहां आएगा। आप पहला पहला लेटर चेक कर लो, CIPFM। तो भैया पहले फिर से क्वेश्चन सुन लो, ऑल दी वर्ड, ये वर्ड होते हैं, वर्ड, वर्ड को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो, वर्ड को, ठीक है। विच वर्ड विल बी फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट? तो भैया CIPFM, तो सबसे बड़ा हुआ P, सेकंड बड़ा हुआ M, MRU आना चाहिए, MRU आना चाहिए। फॉक्स क्यों? अच्छा एक चीज बताओ, मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? फॉर एन एग्जाम्पल, जिसे कोई बच्चा लिख रहा है, एक काम करो सर, एक हफ्ते में एक क्लास लगा दो मीन्स की, मैं तो लगा दूंगा, पर सच बताओ, दिल पर हाथ रख के सच बताओ, क्या तुम उससे मीन्स निकाल लोगे? अपनी थोड़ा सा सोचो कि क्या सोचना चाह रहे हो, बनना क्या चाह रहे हो। मैं गलत नहीं कह रहा, बस आपकी समझने में फर्क है। दुनिया में कोई भी गलत नहीं, गलत आप भी नहीं है कि एक हफ्ते में एक क्लास लगा लो, कोई बात नहीं, ना से हां, लेकिन उस एक क्लास से एग्जाम अगर निकल जाता तो हमें 3 महीने 2-2 घंटे का मेंस थोड़ी ना लाना पड़ता। मैंने अभी पिछले 2 महीने में 70 घंटे कम से कम मेंस पढ़ा दिया, उसके बाद भी 60 घंटे का फिर मेंस लेकर आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके पास समय दे दिया है एग्जामिनर ने। आप अपने बारे में सोचो, डिसीजन नहीं ले सकते तो एक्चुअल में कैलकुलेटिव तो रहो, किसी समझदार इंसान से पूछ तो लो। अगर 7 दिन में एक व्यक्ति कोई यूट्यूब पे एक क्लास ले लेगा, एक क्वेश्चन करा देगा, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे सिलेक्शन होने लगे ना, सबके सिलेक्शन हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आता है। देखो भाई, हम लोग मेंस नहीं पढ़ाते मतलब नहीं पढ़ाते, प्री में प्रैक्टिस कराते मतलब प्रैक्टिस करा देते हैं, लेकिन इतना गारंटी देता हूं, अगर आपका कोई वेल विशर है ना, मैं लिख कर दे सकता हूं, ये आपको गारंटी बोलेगा कि ये छोड़ दो, इसका 10 गुना पैसे मेरे वसूल हो गए, 10 टाइम्स, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर कोई भी परचेस करता होगा ना एवीपी के कोड से या एवीपी से पढ़ता होगा, उसको 10 गुना रिटर्न हम देते हैं। एक बार पूछकर तो देखिए, हम तो डंके की चोट पर बोलते इतने लोगों में, इसमें बहुत सारे होंगे प्लस वाले। आपको 10 दिन में लग जाता है पता कि यार काश पहले ले लेता। अरे खरीदने के बाद जब ये लिख रहा है आई विश, काश मैं पहले खरीद लेता। हम तो पढ़ा रहे हैं यार, अगर मेरे को पायलट बनना है तो मुझे ये थोड़ी ना मेरे पायलट घर पे आएगा फ्री में मुझे सिखा के जाएगा। ये कौन सी बात हुई यार? ये स्टूडियो लगाए, ये बोर्ड लगाए, ये रिसोर्सेज है, सब चीजों में पैसे लगते हैं ना थोड़े से, तो इसलिए कंपनी भी चाहती है कि भाई थोड़ा सा आप भी अपने लिए थोड़ा तो खर्च करें। और इतनी बड़ी रिटर्न कहां मिलेगी यार? इसको करने के बाद आपको रिटर्न भी तो मिल रहा है। 1 साल की फीस है ये आपकी, एक दिन की नहीं। ये ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते नर्सरी क्लास के बच्चे को आप इतने में पूरे साल भर, और ये हर एक सब्जेक्ट का मिलाकर फीस है। इतने तो समझदार आप होंगे ना। अब आप वही है कि पैसे ले लिए, पैसे ले लिए। भाई पढ़ने के पैसे लिए, ऐसा नहीं कहा हमने हमें पैसे दे दो, आओ तुम्हें बैट बॉल खिलाएंगे। हम पढ़ाने के पैसे मांग रहे हैं भाई मेरे, और वो भी मेहनत के। ऐसे नहीं हम ऐसे कह रहे कि आओ टाइम पास करेंगे क्लास में, नहीं, 7-7 8-8 घंटे पढ़ाया जाता है। पूछ कर तो देखो, कोई आपका वेल विशर होगा तो हमेशा कहेगा नहीं बहुत सॉलिड कंटेंट है, बहुत मेहनत से टीम पढ़ाती है और बहुत जबरदस्त पढ़ाती है यार, इसमें कोई शक थोड़ी ना, रिजल्ट देख लो ना भाई, गलत तो नहीं है।
यार ये सोचो, एक बात बताओ, अगर तुम्हें सब काम फ्री में करने तो बैंक में जाके पैसे वैसे नहीं लोगे क्या? ये बताओ। अरे हर इंसान को घर चलाने ना अपना, कंपनी को भी तो अपनी कंपनी चलानी है। सबको फ्री में पढ़ा देगी तो भाई पैसे आएगा कहां से? मजबूरी है, ये बार्टर सिस्टम नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूं आप अपने घर का फ्रिज मुझे दे जाएं, मैं आपको पढ़ा दूं आप अपना एसी मेरे को दे जाएं। जब मैं पढ़ाऊंगा आप जो खर्च करेंगे उससे ही तो मेरी सैलरी आएगी, वरना मैं भी क्यों पढ़ाऊंगा? ऑब्वियस सी बात है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप बैंक में जाएंगे वहां से अर्न करेंगे। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि बैंक में जाएंगे वहां अर्न करके किसी दूसरे को दे देंगे। आप वही काम के लिए बोले जो आप कर सकते हैं। मैं तो फ्री में पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या हर बच्चा कहेगा सर मैं आपको जो मेरे यहां काम होता है वो फ्री में करवाऊंगा? करवा दीजिएगा, मैं आपकी फीस मैं दे देता हूं, इतना कर सकता हूं। सही बात है, सही है, गलत तो नहीं है। मैं फैक्ट बोलता हूं। किसी को भी लगता हो कि मैं तो नहीं करूंगा, तो मैं आपके यहां जो काम होता है आपकी फीस मैं पे करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बढ़िया है, 5,000 रुपए में आपके यहां का एसी टीवी फ्रिज आ जाएगा, और क्या चाहिए? चलिए, तो भाई आपको समझना पड़ेगा, देखो बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा, सबको पैसे की जरूरत है यार। बस मैं सही सीधा सीधा बोल देता हूं, कोई छुपाने वाली बात थोड़ी ना, सीधे सीधे बोलने वाली बात है यार। चलो ये देखो, इसका फर्स्ट है, ये आ जाओ। हाँ वेरी गुड योगेश, इट्स लाइक इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसको इन्वेस्टमेंट मानो ना आप, पूरे साल की फीस बार बार थोड़ी ना पे करना है। और मैं लिटरली एक बार बताता हूं, जब अभी आपने कहा, अब देखो ये तो छोड़ो, अब इसको आपने कहा सर डाउट है कि पैसे तो नहीं खत्म हो जाएंगे। मैं अपने हर बैच के आखिरी क्लास में बोलता हूं और बीच बीच में बोलता रहता हूं पैसे वेस्ट तो नहीं हो गए। लिटरली मानिएगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो मजाक में भी लिख दे कि सर वेस्ट हो गए। एक सिंगल बच्चा ने आज तक ये नहीं कहा कि नहीं सर खराब हो गए मेरे पैसे। तो यार कुछ 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 तो बात होगी, तभी तो पैसे ले रहे। ये फीस है आपकी, इंग्लिश पूरे साल, रीजनिंग पूरे साल, मैथ्स पूरे साल, जीए पूरे साल, कंप्यूटर, हिंदी और जो भी टेस्ट सीरीज आती हैं उन सब की। ये इन्वेस्टमेंट है, फीस नहीं है। 5400 पूरे साल की। इसमें फैसिलिटीज है, जब आपका मन करे मोबाइल उठा के या लैपटॉप उठा के वीडियो रिकॉर्डिंग देख ले। ये नहीं क्लास वाली देख ले, पुरानी देख लो, टेस्ट लगा लो जब आपका मन करे, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन देख लो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब आपकी समझदारी है। हाँ, अगर ग्रुप में ऐड होना है तो यही कोड लगाना, अरुण सर और विशाल सर ऐड करते हैं भैया, कोड यही लगाना ABP 10, जिसे पता लगेगा हमारा कोड लगा के आप यहां आए हैं। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लो। ये मैं आप अगर आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हो ना, आप डंके की चोट पर कह सकते हो मैं इस क्वेश्चन को कराता था, फिर एग्जाम में आया उसके बाद, ये 2020 में आया। ये मैं आपको 2020 में इसको पढ़ा रहा था, इसमें आने से पहले, एग्जाम में आने से पहले मैंने पढ़ाया ये कि पहले वॉवेल को अरेंज कर दो फिर कॉन्सोनेंट। ये आप गवाही देंगे। यहां यूट्यूब पे मैंने पहले कराया था, ये तो डिफरेंट टाइप का है, पहले मैंने कराया फिर आया ये एग्जाम में। असली बात तो तब है जब आप पहले पढ़ा दे फिर एग्जाम में आए, इसी चीज के तो पैसे हैं। हाँ या ना, आप बताओ यस और नो। देखो ये इतनी गहरी बात ऐसी थोड़ी ना कह दूंगा मैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतने लोग देख रहे। पहले मैंने पढ़ाया है तब एग्जाम में आया है, पहले पढ़ाने के बाद आप रिव्यू में देख लीजिएगा, जब बच्चा कहता सर आप वो पढ़ाते थे उसके जैसा आया है। चलिए, तो भाई समझदार के लिए इशारा काफी है। वॉवेल को पहले अरेंज करो लेफ्ट टू राइट, उसके बाद कॉन्सोनेंट को अरेंज करो लेफ्ट टू राइट, फिर इस वर्ड में बताओ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। ए वॉवेल चेक कर लो, AOIE, जब इंक्रीजिंग में लगाओगे तो फोर्थ नंबर पे ओ ही आएगा, टिक करो निकल लो। AOIE फोर्थ नंबर पर यही आएगा, टिक करो निकल लो।
नेक्स्ट, ये वी कहां से आ गया बेटा? पहले वॉवेल को लगाना है, फिर कॉन्सोनेंट को लगाना है, तो वॉवेल में से आ जाएगा ना लेफ्ट साइड से फोर्थ, लेफ्ट साइड से फोर्थ ओ नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया। डेली जो पजल कराई जाएंगी आपको, किसी दिन स्क्वायर की, किस दिन सर्कल की, किस दिन सिंगल रो, डबल रो, फ्लोर, फ्लैट, बॉक्स, डे, ट्राइंगल या वेरिएबल, या जो भी XYZ रह जाएगी। ठीक है, मैं आपको लिटरली बताता हूं, देखो मैं तो पहले ट्राइंगल भी कराता था, मैं 2017 से 17 यूट्यूब पर, तो 2016-17 जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे रहा हूं जब से स्टार्ट हुआ यूट्यूब। तो पहले मैं 2016 या 17 में ट्राइंगल करा देता था, तो लोग कहते थे अरे ट्राइंगल तो कभी देखा ही नहीं सर, कैसी बातें करो, ट्राइंगल आ जाएगा। अब वो 2017 का 2019 में आया, वो लेवल 2 साल बाद आया ना। मैंने YouTube पर वाईफाई स्टडी में दिखाया था कि ये देखो 180 से 185 नंबर का क्वेश्चन ट्राइंगल पढ़ाया था, मैंने तो कहा था पढ़ लो, तुम ही नहीं पढ़ने को तैयार थे। सही, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। मैंने आपको जब मंथ वाला आना शुरू हुआ, मंथ वाला मैंने कहा 5 into 2 आएगा इस बार मंथ वाला, मतलब 5 मंथ 2 डेट या 2 मंथ 5 डेट। तो सब कहते हैं नहीं सर 4 मंथ 2 डेट वाला ही ठीक है, यही वाला कराते रहो, यही ठीक है। जब एग्जाम में आया तब लोगों ने माना ना, तब लोगों ने आपको कराया। मैंने आपको एग्जाम से पहले कराया, बाद में नहीं, एग्जाम में आने से पहले। वो चीज जो आ गई है वो तो हर कोई करा देगा यार। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अभी क्लर्क मेंस की बात कर रहा हूं, 5 मेंबर में कुछ नॉर्थ कुछ साउथ देख रहे हैं, 5 मेंबर में कुछ नॉर्थ कुछ साउथ देख रहे हैं। तो उसने इसको बोट का नाम दे दिया था कि 2 बोट है ऐसे करके। ये मैं प्री में करा देता हूं ऐसा क्वेश्चन, प्री में, प्री लेवल में, कि दोनों रो के कुछ मेंबर नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ, दोनों रो में, खुद ही ढूंढो। तो चीजें, अब यहां आया था एक 30 फ्लोर वाला, 30 स्टेयर्स थी, फ्लोर नहीं 30 स्टेयर्स कंडीशन पे। मैंने कंडीशन पे 30 नहीं 900 फ्लोर वाला कराया। एक तो आपने 900 फ्लोर का यूट्यूब पे देखा था, एक और 900 फ्लोर का कराया। अपडेशन मांगती हैं चीजें, अपडेशन, इतना अपडेटेड कंटेंट है, शायद अब से 4 साल बाद लगेंगे उसको वहां तक पहुंचने में, बुर्ज खलीफा वाले कंटेंट तक पहुंचने में, बुर्ज खलीफा कार पार्किंग झूले वाले कंटेंट पहुंचने में शायद अभी और 4 साल लगे। उसको कराने का ऑब्जेक्टिव है कि आपको यह पता लगे कि आप अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। फिर से, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं एक होमवर्क के लिए पजल दे रहा हूं आपको, एक पजल सॉल्व करनी है, कल मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, और कल से आपकी तैयारी शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन डेली। सही है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, IBPS POPT 2020 में आया था, कल मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, घर पे आराम से सॉल्व कीजिएगा। कैसा लगा सेशन, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ भी, मान लीजिए आप चाहते हैं सर एसओ की तैयारी करा दो या IBPS PO का देख लो एक बार, तो जो भी आपकी फरमाइश लिख देना, क्योंकि जब तक आप मेरे तक पहुंचाओगे नहीं, मेरे को पता कैसे लगेगा। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जो भी आप चाहते हो लिखना, मैं जरूर उस पर सोचूंगा, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल। डेली मिलते हैं सुबह 11 बजे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज रह गई, नया बैच स्टार्ट हो रहा है IBPS क्लर्क का, जो स्टार्ट हो रहा है 3:30 बजे अरुण सर की क्लास होगी शाम, और 5 से 6 विशाल सर की क्लास होगी, अरुण सर, विशाल सर, और 6 से 7 मेरी क्लास होगी। सही है, ये नया जो प्लस का बैच है, प्लस का न्यू बैच है, 3:30 बजे, 5 बजे और 6 बजे, 6 बजे, 3:30 से 4:30, 5 से 6, 6 से 7 मेरी क्लास होगी। ये प्लस का नया बैच है क्लर्क के लिए, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जब ज्वाइन करें तो भैया AVP 10 कोड लगाइएगा, जिससे कि अरुण सर, याद रखिएगा ग्रुप में कौन ऐड करता है, ये ऐड करेंगे आपको या ये ऐड करेंगे, मैं सिर्फ ब्लॉक करता हूं जो फालतू किसी को परेशान करता है उसको, तो इन दोनों से बोलिएगा आपको ऐड कर लेंगे, कोड यही लगाएगा AVP 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।